हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू फ्रेश वीडियो। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट शुरू करने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं या किसी और क्लास में हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद हम इसे आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखी है। तो वो ये है कि अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वायर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। एक ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इस फॉर्म में होगी। और यहाँ पे जो ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी है, ये तीनों यहाँ पे रियल नंबर्स हैं और यहाँ पे ए ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ मतलब कि जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूंगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक सिंपल सी एग्जांपल मैं दूंगा, वो ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो ए है वो 1 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे बी जो है वो आपका 6 है और सी जो है वो आपका 9 है। तो यहाँ पे ये छोटी सी एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और नंबर सेकंड डेफिनेशन भी मैं इसको यहाँ पे दूंगा। अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो वो ये है कि एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो वेयर पी ऑफ एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक कोई भी पोलिनोमियल हो, सपोज के तौर पे अगर आपका पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे मैं कोई पोलिनोमियल लेता हूँ, सपोज के तौर पे मैं लूँगा यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये आपका यहाँ पे एक पोलिनोमियल है इन द वेरिएबल x, इसमें x वेरिएबल यूज़ हुआ है। अगर हम इसको पुट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसकी जो डिग्री है वो यहाँ पे 2 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। सिंपली जब आप किसी पोलिनोमियल को जिसकी डिग्री 2 होगी उसको आप पुट करोगे इक्वल टू ज़ीरो तो वहाँ पे आपको क्या बनती है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। और ये रिजेंबल करती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से भी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या इसकी जो जनरल फॉर्म है वो क्या है? वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये सेम वही बात हुई ना। इसका मतलब आपको ये दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी यहाँ पे। तो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। यहाँ पे अभी आपके पास दोनों डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन क्या है कि ऐसी इक्वेशन जो किस फॉर्म में होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे जो ए बी एंड सी है, ए बी एंड सी जो है ये हमारे रियल नंबर्स होते हैं और ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको अभी दूंगा। पहले हम दूसरी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है, सपोज जिसकी डिग्री 2 है, उसको अगर आप पुट करोगे ज़ीरो के बराबर, सपोज यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हमारा एक पोलिनोमियल है, इसको जब हमने पुट किया ज़ीरो को तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन का मतलब जिसमें इक्वलिटी होगा, इक्वलिटी जिसमें फिर लेफ्ट हैंड साइड होगा और राइट हैंड साइड होगा, तो वो एक इक्वेशन बन जाती है। तो ये इक्वेशन जो है ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। अगर हम किसी पोलिनोमियल को ज़ीरो पुट करेंगे तो वहाँ पे एक इक्वेशन बनती है, तो वो इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। यहाँ पे एक पॉइंट रिमेंबर करना है आपको कि डिग्री वहाँ पे उस पोलिनोमियल की 2 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जल्दी से कुछ एग्जांपल्स देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो सबसे पहली जो एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वो है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज ये किस फॉर्म में है? ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इस फॉर्म में है। यहाँ पे आप देखो ए हमारा 2 है, बी हमारा यहाँ पे 1 है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सी हमारा यहाँ पे माइनस 300 है। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पे मैं अगर दूसरी एग्जांपल दूंगा वो है 2x प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि हम इस एक्स स्क्वायर को आगे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसको हम यहाँ पे आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस इसके बाद हम इस 2x को लिख सकते हैं और इसके बाद हम लास्ट पे इसको प्लस 2 लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो। तो ये अब इसी फॉर्म में आ गई ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में आ गई। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पे। तो ये एग्जाम्पल्स मेरे ख्याल से एनफ है आपको समझने के लिए।
अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमने आपकी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं। तो ये आपके पहले ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इन क्वेश्चंस में हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं पहला ही क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला ही क्वेश्चन हमें बता रहा है यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x+3। तो हमें देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वी नो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। तो ये आइडेंटिटी हम सब लोगों को पता है। यही आइडेंटिटी हम पुट करेंगे x+1 का होल स्क्वायर की जगह। तो यहाँ पे हम a² की जगह लिखेंगे x², b² की जगह लिखेंगे +1² + 2ab की जगह लिखेंगे हम 2 × x × 1, जो कि हमारे आएगा यहाँ पे 2x। तो इक्वल टू यहाँ पे एज इट इज़ हम लिखेंगे 2 × x + 3। तो इस साइड से हमने कुछ नहीं किया। अब हम यहाँ पे दिस इम्प्लाइज x² + 1² हमारा 1 ही आएगा + 2x। तो इस साइड से हम ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स को, वो आएगा हमें 2x + 2 × 3 आएगा हमारा 6। तो अब हम यहाँ पे करेंगे x² + 1 + 2x। तो ये 2x इस साइड से आएगा तो ये -2x बन जाएगा, और +6 इस साइड से आएगा तो -6 बन जाएगा। तो इस साइड से हमें बचेगा 0। अब दिस इम्प्लाइज x², तो 2x और 2x ख़त्म होगा क्योंकि 2x में से 2x जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पे +1 है, -6 है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा और यहाँ पे साइन माइनस का रहेगा, तो आएगा -5 = 0। तो ये आपकी यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x² - 5 एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है और इक्वल टू 0 है। देयरफॉर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आप अब इसको इस फॉर्म में लाना चाहते हैं ax² + bx + c = 0, तो वो भी कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं और x² + 0x - 5 = 0। अब हमने इसको किस फॉर्म में लाया, इस फॉर्म में लाया। यहाँ पे देखो ax² + bx + c = 0, और यहाँ पे bx की जगह हमने लिखा 0x। 0x से इस इक्वेशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं, जो हमें वहाँ से इक्वेशन दी गई थी, देयरफॉर हमें जो इक्वेशन दी गई थी x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x + 3, ये जो इक्वेशन है इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे दिखाया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमें आया x² - 5 = 0। इसको हम लिख सकते हैं x² + 0x - 5 = 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हो, यह है पूरा क्वेश्चन। यहाँ पे आप देखोगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे जो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, यहाँ पे x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x + 3, तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिटी इस्तेमाल की, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ये आइडेंटिटी हमने इस्तेमाल की और यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने एलॉबरेट किया। यहाँ पे हमारा आंसर आया x² - 5 = 0। आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आप इसको ज़्यादा लिख सकते हैं, अब मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव करेंगे, तो आप इसको यहाँ पे +0x यहाँ पे ऐड करेंगे। इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास x - 2 × x + 1 × x + 1 इक्वल टू x - 1 × x + 3 तो इस इक्वेशन में हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इस -2 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद यहाँ भी हम इस x को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस x को
इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स आएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इसके बाद इस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा हमें प्लस एक्स। इसके बाद इस -2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2x। इसके बाद इस -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -2। यहाँ पे भी हम इस x को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर। इसके बाद इस x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +3x। इसके बाद -1 को करेंगे x के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा -x। इसके बाद -1 को करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई तो आएगा ये -3। यहाँ पे अब इसको वापस लिखते हैं एक्स स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x-2 वापस लिखा हमने। अब इस सारे को हम यहाँ पे लाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो इनका साइन चेंज होगा। एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे -x² प्लस 3x आएगा -3x, -x आएगा हमें यहाँ पे +x और यहाँ पे आएगा हमें -3 आएगा हमें यहाँ पे +3 = 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये है, ये -x² है तो ये और ये हो गया कैंसल। अब यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा x है और ये भी x है, हो गया 2x और ये -2x तो ये कैंसल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये हमारा यहाँ पे बचा -3x और ये -2 है, ये +3 है, इनका सब्ट्रैक्ट होगा तो आएगा -1। ये आएगा -1, सॉरी +1 आएगा क्योंकि प्लस का यहाँ पे साइन रहेगा, +1 = 0। अब इसमें आप देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई, लेकिन इसमें पावर क्या है, इसमें पावर है 1। जिसका कुछ नहीं पावर होता है उसका 1 होता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमें पावर 2 होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे पावर 2 नहीं है, क्वाड्रेटिक के लिए हमें पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है। दैट मीन्स ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। देयरफॉर जो हमें वहाँ से इक्वेशन दी गई थी x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3 is not a quadratic इक्वेशन। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम इक्वेशंस को किस तरह से चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब जो इसमें बाकी टॉपिक्स है वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। उसके लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशन पे रखें। मिलते हैं आने वाले लेक्चर्स में, तब तक के लिए गुड बाय।